नमस्कार, सियासी चौक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविनाश सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं रामनगरी अयोध्या में। देखा जाए तो आज अयोध्या में एक बड़ा दिन था, एक बड़ा अवसर था, क्योंकि आज राम मंदिर अब पूरी तरीके से बनकर संपूर्ण हो चुका है। जो धर्म ध्वजा है उसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राम मंदिर के ऊपर स्थापित किया। हालांकि आज का कार्यक्रम कई मायनों में बेहद खास रहा, क्योंकि देखा जाए तो आज कई चीज़ों का जिक्र भी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आज बातों ही बातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉर्ड मैकाले का जिक्र किया। उन्होंने ये जिक्र किया कि किस तरीके से लॉर्ड मैकाले ने देश की जो मानसिकता है उसको गुलाम करने की कोशिश की। तो इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए मेरे साथ तमाम जो श्रद्धालु हैं मौजूद हैं। और दरअसल ये सभी लोग जब धर्म ध्वजा को स्थापित किया जा रहा था तो मंदिर के अंदर भी मौजूद थे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज देखा जाए तो ऐतिहासिक क्षण था और उस क्षण के आप लोग गवाह बने चुकी, परिसर के अंदर आप लोग मौजूद थे। पहले कैसे देखते हैं इस अवसर को? इस अवसर को हम बहुत ही अच्छी तरीके से सोच रहे हैं कि ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था और इस क्षण के हम लोग गवाह बने। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन था। जय श्री राम। कहा जा रहा है कि जो 500 सालों का कलंक था अयोध्या पर, वो कलंक आज पूरी तरीके से मिट चुका है। जी, एकदम सही बात है। आज धर्म की ध्वजा का पताका फहराया गया है। जो 500 सालों का कलंक मिटा है, इसको हम कह सकते हैं कि अब राम राज ही आ गया है और आ रहेगा आगे। जी, आज पीएम मोदी ने लॉर्ड मैकाले का भी जिक्र किया, जो एक अंग्रेज था, कि किस तरीके से हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसको गुलाम करने की कोशिश की थी। पीएम ने यह भी कहा कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गुलामी की मानसिकता में जी रहे हैं। आपको लगता है कि आज के बाद अब कोई बदलाव आएगा इस दिशा में, कोई सकारात्मक बदलाव? बिल्कुल बदलाव हो भी रहा है और आगे आने वाले समय में बिल्कुल बदलाव होगा। आगे जनता जागरूक होगी, यहाँ के लोग जागरूक है, सनातन धर्म हमारा जागरूक होगा। आने वाले समय में मोदी जी ने आने वाले 10 सालों में गुलामी की जंजीर को ख़त्म करने की बात कही है और जो सब लोगों पर असर पड़ेगा, सब लोग सोचेंगे इसके बारे में, बिल्कुल भी ये गुलामी ख़त्म होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने जो 10 साल की गुलामी का एक टारगेट हम लोगों को दिया है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। 10 साल में मानसिकता की गुलामी को ख़त्म करेंगे। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? सुभाष ओझा हूँ, मैं लखनऊ से हूँ। सीबीआई के मुकदमे में विवादित ढांचे में मैं एडवोकेट भी रहा। अच्छा, आप एडवोकेट रहे हो? जी जी जी। आज जो बातें यहाँ से निकल कर जाएंगी पूरी दुनिया में, क्योंकि आज दुनिया की नज़र इस कार्यक्रम पर टिकी हुई थी, क्या आपको लग रहा है कि कैसा मैसेज आज निकलने वाला है? ये सनातन की विश्व की पताका फहराई गई है। यह सिर्फ सनातन में, भारत में पताका नहीं है, पूरे विश्व में सनातन की पताका फहराई गई है। और यह आत्मनिर्भर भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा सोपान आज हुआ है, जिस पर यह तय किया जाएगा कि लॉर्ड मैकाले ने जो कहा था कि आई वांट मेक ए क्लर्क ओनली, उस बात को अब पूरी तरह से मिटाने की बात है। उसका संकल्प आज हुआ है 10 साल का टारगेट भी दिया है। साल में हम निश्चित रूप से 10 साल में गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर भारत का, स्वाभिमान भारत का झंडा लहराएंगे। और उसका आज यह पताका ने यहाँ पर मोदी जी ने उद्घाटन करके बात तय कर दी है कि अब भारत वह भारत नहीं रहा जो अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता में जिया है। अभी हाल ही में बिहार में चुनाव संपन्न हुआ। आप लोगों ने देखा कि राम मंदिर को लेकर भी तरह तरह के बयान आ रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, कौन सा विकास हो जाएगा। लेकिन आप लोग जब आते हैं यहाँ पर तो इस बदलाव को तो महसूस करते होंगे ना कि मंदिर तो बना ही, मंदिर के साथ साथ आर्थिक तौर पर अयोध्या मजबूत भी हुई। बिल्कुल, मुझे लगता है जो लोग ऐसी बात करते हैं कि मंदिर से क्या हो जाएगा, उन्हें ना तो भारत की तासीर की समझ है और ना भारत के तेवर की समझ है, ना भारत के सनातन की समझ है। उनको ज़रूरत है फिर से पढ़ने की, क्योंकि भारत समग्र विकास का चिंतन करता है। जब कोई एक मंदिर का निर्माण होता है तो वो सिर्फ मंदिर नहीं होता है, वह सिर्फ आस्था का ही केंद्र नहीं है, वह अर्थव्यवस्था का भी केंद्र है, वह धर्म का केंद्र है, वह समाज के धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का केंद्र है। इसलिए वह संतुलन जो पूरे दुनिया में दिखता है वही भारत का सनातन है। ये वकील साहब की ये चीजें कुछ लोग समझना नहीं चाहते या समझ के उसको इग्नोर करना चाहते हैं? दोनों बातें हैं। आपने दोनों बातों में दो तरीके से बात कही है कि एक तो समझना इसलिए नहीं चाहते कि उनको निश्चित रूप से वह इससे ईर्ष्या करते हैं, उनके पेट में दर्द होता है। एक तो ये बात है और दूसरी ये बात है कि उनकी समझ भी कमज़ोर है, क्योंकि जो भी अंग्रेजी मानसिकता के लोग अंग्रेजी संस्कार में जिए पढ़े पले बड़े होंगे, उनके अंदर भारत की तासीर और तेवर समझने की समझ मूल रूप से गहरी नहीं होती है। और
दूसरे संस्कार भी नहीं होते हैं। तो संस्कारों की भी समझ नहीं है और तेवर और तासीर की भी समझ नहीं है। जब तेवर, तासीर और संस्कार तीनों नहीं है तो भारत के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के इस सनातन को समझ नहीं होगी। और जब ऐसी समझ नहीं होगी तो भारत के स्वाभिमान मंदिर, राम मंदिर की समझ कैसे हो सकती है। ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने, सीएम योगी ने, मोहन भागवत ने कई प्रमुख बातें कही, जिसमें लॉर्ड मैकाले का एक बार जिक्र आया कि अब जो गुलामी की मानसिकता है उसको दूर करना है। सीएम मोदी ने 10 साल का टारगेट भी सेट किया है कि 10 साल में जो गुलामी की बेड़ियां हैं, जो जंजीरें हैं, उसको तोड़ देना है। क्या सोचते हैं उनके इस कथन बयान को लेकर? उन्होंने जो कहा है बहुत कटु सत्य कहा है। अगर हम लोगों ने ये सत्य को सत्य नहीं किया तो वाकई में हम गुलामी की नज़र में आ जाएंगे। गुलाम है ही है हम। लेकिन अगर उन्होंने जो कहा सत्य करना तो हमको सबको संकल्प लेकर के, नहीं कसम खा के जाना पड़ेगा कि हम आगे अगर 45 अगर तय करना है हमको, तो अगले प्रधानमंत्री अगर हमारे आएंगे तो योगी जी आएंगे तो और क्रांति करेंगे। ये तो अभी थोड़ी क्रांति हो, अभी और क्रांति होगी। कौन सी क्रांति होगी? इससे बड़ी क्रांति होगी कि जो गुलामी है, हमें राम राज जो है, राम राज अभी कहीं कहीं दिख रहा है। अभी पूरी तरह राम राज नहीं है, हमारे दिलों में राम राज नहीं है, हमारे परिवार में राम राज नहीं है। उस राम राज के योगी को आना बहुत जरूरी है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो दुश्मन है हमारे, जो सरहद के उस पार है, उनसे तो हम लड़ लेंगे। फिर भी जो देश के अंदर हमारे जो दुश्मन है ना, जो सनातन के विरुद्ध है, उनसे पहले लड़ना जरूरी है। पहले उनके खिलाफ लड़ना जरूरी है। उनके लिए अंदर कौन है सनातन का विरोधी? हैं, अभी भी बहुत है। बहुत जयचंद ऐसे हैं जो सिर्फ कुछ वोटों की लालच में अपना हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे के आश्रित हो जाते हैं। उस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र बनने में दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। अब आप खुद सोचिए कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कुछ वोटों के चक्कर में, कि इसके भी वोट मिल जाए, उसके भी वोट मिल जाए, बिल्कुल एंटी हिंदू बयान देंगे, सब कुछ एंटी करेंगे। वो इस चीज़ को बदलना बहुत ज़रूरी है। जितना कि बांग्लादेश से आए हैं घुसपैठी, ये सबको बहुत ज़रूरी है निकालने से कि आपको कि सुख और शांति मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि घुसपैठियों की पहचान की जाए और उन्हें डिपोर्ट किया जाए यहाँ से बाहर। हाँ, ये तो बात सही है, दिए हैं। उसका आदेश जो है प्रधानमंत्री का, ये पालन हो रहा है। बंगाल में देखिए कितना घुसपैठी की निकल रहा है। आपको बिहार में 60,000 निकल गया, और बंगाल में तो कम से कम करोड़ों घुसपैठी की है। सब निकल जाएगा। इस राजनीति के लिए आज कि मंदिर की बनना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसी वोट के राजनीति के लिए। आज देखिए 550 साल इसी वोट के लिए, गद्दी के लिए की राजनीति के लिए कि टेंट में भगवान को रहने पड़ा। देश के प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो कहा है वो किया है, और वो यहाँ जो कहे हैं वो करेंगे। रह गया बात जो है, आज ध्वजारोहण का सम्मान समारोह था, ध्वजारोहण कार्यक्रम था। 140 करोड़ देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है, और ये सच्चाई है कि जो मोदी जी ने कहा है वो किया है। बहुत दिन के बाद ऐसा मौका आया है कि जैसा वो बोल रहे हैं वैसा हम लोग को दिख रहा है। और जो 247 का टारगेट दिए हैं, हम समझते हैं कि 247 तक हमारा देश बहुत शिखर पर रहेगा, बहुत ऊंचा रहेगा। आप क्या क्या करेंगे, कहते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, परिणाम पूरा होगा तो देखा जाएगा। अयोध्या का खैर वर्णन क्या करें, ये तो मुझे स्वर्ग से कम नहीं है। यही है अयोध्या का वर्णन। और अब तो सही में यहाँ राम राज्य का स्थापना हो गया है, बस अर्थ हम लोग उसको निर्वाहन करें, मेरा भी योगदान रहेगा, तब ये राम राज्य बन जाएगा। सर, जैसे हमारे पीछे लिखा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का बजे सो हरि का होई। तो अभी केवल अयोध्या की बारी ही नहीं, अभी मथुरा और काशी भी बाकी है, और उसके बाद में हमारा उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र तक। क्योंकि हम जो अभी संतों की चोली निकली है और सभी जातियों को एक करने में अभी वृंदावन पहुंची है, जैसे कि बागेश्वर धाम जी महाराज हैं और सभी महाराज लोग हैं, वो वहाँ उस कार्यक्रम का आह्वान कर रहे हैं, और मोदी जी ने यहाँ एक कार्यक्रम का आगाज़ किया है। दोनों मिलकर इसका जो उद्देश्य है वो हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय जय श्री राम। आज जो प्रधानमंत्री ने बात बोली कि गुलामी की मानसिकता को खत्म करना है, गुलामी की जंजीर को तोड़ना है, उस पर भी लोगों ने जमकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अयोध्या में आज राम मंदिर पर धर्म ध्वजा का रोहण हुआ, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, संघ प्रमुख भी मौजूद रहे, और ऐसे में गुलामी वाली सोच को लेकर के उन्होंने आज बड़े बयान भी दिए।
इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ में मौजूद है। हजरतगंज का इलाका है। सभी लोग अलग अलग तरीके से हैं। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर लोग इस पूरे मामले पर क्या राय अपनी रखते हैं। प्रधानमंत्री अयोध्या में थे और धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ। उन्होंने बताया कि गुलामी वाली सोच से हमें मुक्ति चाहिए और पुराने इतिहासकारों के नाम भी लिए। क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। उनकी सोच से हम युवक बहुत प्रभावित हैं आजकल। तो हमारा कहना यही है कि उनका जो उन्होंने जो भी बातें बोली हैं आज, वो सारी चीज़ें सही हैं। उन्होंने कहा कि आज 190 साल पहले 1835 में मैकाले नाम का एक अंग्रेज ने भारत में अपनी जड़ों से उखाड़ने के लिए बीज बोए थे और जिससे कि भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी। आने वाले 10 वर्षों में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष होने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि गुलामी की मानसिकता से लोगों को मुक्ति मिले। गुलामी एक सही चीज़ तो नहीं है। अगर एक मैच्योर इंसान अगर सोचता है तो गुलामी तो सही चीज़ नहीं है इंसान के लिए। तो मेरे हिसाब से उन्होंने जो बोला है गुलामी की सोच से हम लोग को हटना चाहिए, समाज को थोड़ा हटाना चाहिए गुलामी की सोच से, तो वो उनका बिल्कुल बात सही थी। आज प्रधानमंत्री अयोध्या में थे, धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ। उस दौरान उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता है, उससे हम आने वाले 10 वर्षों में देश को, प्रदेश को सबसे मुक्ति दिलाना चाहते हैं। एक इतिहासकार का भी नाम लिया कि अंग्रेज़ थे, वो गुलामी की मानसिकता के बीज बो कर गए थे और अब 200 वर्ष उस सोच को पूरे होने वाले और हमारा प्रयास है गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाना। बिल्कुल सही प्रधानमंत्री जी ने कहा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल 70 सालों से जो हम लोगों का देश गुलाम था अंग्रेजों द्वारा, उससे निजात मिलेगी। जो भी अयोध्या धाम के मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण हुआ है उसके लिए सनातन धर्म को बहुत आगे बढ़ावा मिलेगा और इससे गुलामी को मुक्ति मिलेगी। क्या लगता है आपको कि गुलामी की जो मानसिकता वाली जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज तक उससे प्रभावित? बिल्कुल हैं। आप SIR देख लीजिए, इसमें कैसे कैसे वोटरों को काटा जा रहा है, वोटर गलत तरीके से वोट दे रहे हैं कई जगह, तो एक इससे भी निजात मिलेगी। दूसरी चीज़ गुलामी वाली जो बात रही, हकीकत तो यही है कि सनातन धर्म नहीं दिखाई दे रहा था। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी आए हैं तब से सनातन धर्म बहुत तेज़ी से धार्मिक हुआ है। लोगों में उसके प्रति उत्साह जी। क्या नाम है? अब हो गया, अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? गुलामी की मानसिकता को लेकर प्रधानमंत्री आज अयोध्या में थे, उन्होंने इस पर बड़ी बातें कही कि आने वाले 10 वर्षों में इस सोच को हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म कर लें। रामदर्शन यादव, इस सोच को प्रधानमंत्री जी ख़त्म करने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, ख़त्म करने की सीमा में या ख़त्म करने की सीढ़ी में एक कदम आगे बढ़ के काम भी कर रहे हैं। इसी के लिए आज उन्होंने अयोध्या में ध्वजारोहण किया है जिससे सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। बहुत बड़े मंच पर थे आज प्रधानमंत्री, जहां से बात कही उन्होंने। जी, हम सब लोग उनकी इस बात का स्वागत करते हैं। बेहतर बताया उन्होंने। बेहतर बहुत बेहतर है। हाँ। क्या नाम है भाई साहब? विवेक राय। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? आज जब प्रधानमंत्री राम मंदिर पे मौजूद थे, ध्वजारोहण हो रहा था, उसके बाद उनका जो बयान आया गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने की बात, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आज हमारा सनातन धर्म, मतलब एक तरह से सनातन धर्म बहुत आगे बढ़ रहा है और सनातन धर्म तो पहले से था लेकिन बीच में लुप्त हो गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की वजह से और विशेष रूप से राम मंदिर बन जाने के बाद हमारा सनातन धर्म बहुत आगे बढ़ रहा है और हम सनातन धर्म के साथ हैं। हम सभी लोग सनातन धर्म के ही हैं, तो इसलिए माननीय मोदी जी जो भी कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वह सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। ये भी कहा उन्होंने कि साथ ही साथ कि 10 वर्षों में आने वाले हम गुलामी की मानसिकता को पूरी तरीके से मुक्ति दिलाना चाहेंगे देश। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। 10 वर्षों में का मतलब ये है कि जैसे वो लगातार धीरे धीरे प्रक्रिया, मतलब जैसे पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और करप्शन को एक बाइक ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो धीरे धीरे जैसे भाई साहब ने बताया कि SIR के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से हर तरह से मतलब करप्शन को ख़त्म किया जा रहा है। और माननीय मोदी जी और माननीय श्री योगी जी मतलब जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। यानी कि बहुत पहले ही इस गुलामी की सोच को लेकर के बीज बो दिया था एक अंग्रेज़ ने, उसको ही मिटाना।
बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने बीज बोने का मतलब, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन मतलब कुल मिला जुला के आज हमारा सनातन धर्म बिल्कुल ही मतलब ख़त्म हो रहा था लगभग। और अगर मतलब भगवान न करे कभी अगर भाजपा सरकार नहीं आई होती तो शायद बहुत कुछ दिक्कत हुई होती, आगे चढ़ के सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी होती, जो कि हमारे देश के लिए समस्या बनती। तो देश स्तर पर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और इसके लिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। सही कह रहे हैं भाई साहब कि भाजपा सरकार ना आती तो आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब सही कह रहे हैं, भाजपा सरकार आई है तभी ये संभव हुआ है। ये तो गुलामी की सोच, बिल्कुल बिल्कुल गुलामी की सोच पर ही आज प्रदेश और देश का पैटर्न चल रहा था। नरेंद्र मोदी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है। अयोध्या मंदिर भी बना, ऊपर आज पताका भी फहराया गया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री। आज प्रधानमंत्री मौजूद थे अयोध्या में, धर्म ध्वजा मंदिर पर फहराया है उन्होंने। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता से आज़ादी दिलानी है। कैसे देख रहे हैं आप इस बयान? नहीं, किस चीज़ की गुलामी की मानसिकता से आज़ादी? उन्होंने बताया कि 200 साल पहले एक अंग्रेज आया, उसने बीज बोया गुलामी की मानसिकता का और अब उससे मुक्ति दिलाना। नहीं, तो वो मानसिकता तो हमारे हिसाब से 1947 में आज़ादी मिलने के बाद में वो हमारी गुलामी की जंजीरें तो अब तक ख़त्म हो चुकी हैं। जहाँ तक रही बात है कि प्रधानमंत्री जी का ये वक्तव्य है कि गुलामी की मानसिकता, तो लोगों को सदियों से जो लोगों के बीच में ये व्याप्त है बार बार ये कह करके कि हम लोग गुलामी का जीवन जी रहे हैं, तो ये ही सबसे बड़ा, जिस दिन हम इस शब्द को ख़त्म कर देंगे उस दिन हमारे देश से गुलामी शब्द ही ख़त्म हो जाएगा। क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम है आप? हमारा नाम वलीउल्लाह इंजीनियर है, मध्य से इंडियन माइनॉरिटीज़ फ्रंट के। बताएं। अयोध्या में आज राम मंदिर में झंडा फहराया गया और धर्म ध्वजा फहराई गई, प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। उस दौरान उन्होंने कई जिक्र किए, बताया कि लॉर्ड मैकाले का जिक्र किया और बताया कि आज से 190 साल पहले 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के लिए बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी और आने वाले 10 वर्षों में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष हो जाएगा और 10 वर्षों में लक्ष्य लेकर के चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त कराना है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, मानसिक गुलामी को अगर आदमी जान जाए कि भाई मैं मानसिक गुलाम हूँ तो बहुत बड़ी बात है। अगर वो इस तरह का जान जाए कि मैं मानसिक गुलाम हूँ, जैसे ये मैकाले का नाम ले रहे हैं, एक समाज है वो मनु का नाम लेता है, मनुस्मृति की बात करता है, तो अब वो आदमी अगर ये जान जा रहा है कि मैं मानसिक गुलाम हूँ किसी का, तो उसको उसकी आज़ादी की कोशिश करनी चाहिए। तो अब मोदी जी अगर जान गए हैं कि भाई मैकाले जो है वो गुलाम बनाया, तो नीति आयोग या जो भी नाम रख रहे हैं वो सब अंग्रेजी में रख रहे हैं। उनका अब वो ले देखें, नाम भले नीति है लेकिन NITI करके या जो भी जितने भी नाम रहे, तो ये कहाँ का असर? ये पहले तो खुद आज़ाद हो ना भाई। जितने भी नाम है या जो भी देख लीजिए सारी चीज़ें या कहीं भी है, तो ये तो सिर्फ एक भावनात्मक बात रहती है। बहुत से ऐसे आपको नाम मिल जाएंगे। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर, किंग जॉर्ज जो है वहाँ का बादशाह जिसने गुलाम बनाया, रहा गुलाम देश उसका किंग जॉर्ज का। मैकाले क्या अयोध्या में मैकाले याद आते हैं? मैकाले अयोध्या से पहले तो साकेत नाम था। साकेत नाम क्यों नहीं रखते? गौतम बुद्ध स्थली है वहाँ पे, जैसे आज ये ढूंढ रहे हैं ना कि साहब यहाँ मूर्ति मिली, वहाँ मूर्ति मिली, ठीक है, जहाँ मूर्ति मिली मस्जिद में आप बना दीजिए, लेकिन जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ मिल रही हैं, क्या वहाँ बौद्ध विहार बनवाएंगे? मैक्सिमम जगह गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ निकल रही हैं, लेकिन कहीं नहीं, उनको किनारे कर दे रहे हैं। यहाँ उत्खनन हुआ था अयोध्या में, यहाँ गौतम बुद्ध की पूरा ये साकेत नगरी ही बौद्ध विहारों, पूरा बिहार बौद्ध मठ थे। तो बहुत से ऐसे हैं, यहाँ तक कि जो ये आनंद मठ लिखा है उसमें बंकिम चटर्जी जी ने उसमें बताया कि ये किसी मठ का नाम लेते कि भी इससे ऐसा लगता है इसके जो जैसे बना हुआ है कि ये किसी की बौद्ध का मठ था। तो ये सब चीज़ें आप कुरेद रहे हैं। भाई देश क्या राम मंदिर बनाने के लिए आज़ाद हुआ था क्या? भाई आप जब आज़ादी की बात कर रहे हो कि अंग्रेज़ गुलाम बनाए हुए थे, तो अंग्रेज़ से जब आज़ाद आप हुए तो राम मंदिर बनाने के लिए आज़ाद हुए कि और कुछ काम करने के लिए आज़ाद हुए? जी, आप देख सकते हैं कड़े सवाल
जनता की तरफ से भी सामने आए हैं। आज अयोध्या के भव्य राम मंदिर में ध्वज पताका फहराई गई। इस दौरान वहां पीएम नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहे। नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि भारत अभी भी मानसिक गुलामी की चपेट में है। उन्होंने बताया कि 1845 में लॉर्ड मैकाले ने इसकी नींव रखी थी। आज उसके 190 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आगे आने वाले 10 वर्षों में हमें यह प्रयास करना है कि हमें उस गुलामी की मानसिकता से निकलना है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कानपुर में कुछ लोग मौजूद हैं, जानते हैं उनका इस बारे में क्या राय है। आज पीएम मोदी ने अयोध्या से भाषण दिया। उन्होंने कहा कि भारत अभी भी मानसिक गुलामी की चपेट में है और अगले 10 वर्षों में हमें इससे उबरना है। क्या कहते हैं? नहीं, बात आपने प्रधानमंत्री जी ने जो कही है वो बहुत बढ़िया कही है। जब आज ध्वजा फहरा दी गई है, ये संकेत भी मिल गए हैं कि हमारा जो है देश अब जो मानसिकता हमारी दबी हुई मानसिकता थी, गुलामी की मानसिकता थी, उससे हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं और आने वाले समय में हम लोग पूरी तरीके से पूर्ण रूप में जो है हम लोग जो है फ्री हो जाएंगे। एक तो पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे, आजाद देश में हम लोग आजाद तरीके से रह पाएंगे। लेकिन कई इसमें बहुत से जो हमारे जो पार्टियां हैं हमारी, ये जो मानसिकता जो गलत तरीके से जो फैला रही है, इनको भी दूर करना पड़ेगा। और हमारे विभाग में जो सरकारी विभाग हैं और जो ऊंचे ऊंचे तबके में बैठे हैं, उनको भी इस मानसिकता के लिए प्रचार प्रसार नहीं और ईमानदारी से वहां पे आना पड़ेगा, उनको कार्य करवाना पड़ेगा। वो कार्य करते रहे, क्योंकि आदमी जब कार्य ईमानदारी से करता है तो उसका कहीं श्रेय जाता नहीं है, उसको जीरो में कर देते हैं और जो चाटुकार होते हैं उनको आगे कर दिया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जैसे ध्वज फहराया है, 200 वर्ष पूरे होने वाले हैं, अब आप ये मान के चलिए कि हमारा पूरा कार्यक्रम पूरा जितना था 190 वर्ष पूरे हो गए। 10 वर्ष वाली बात है। हमको लगता है कि 1 वर्ष में ही हम आजादी को प्राप्त हो जाएंगे, पूरी तरीके से अपने आप को आजाद महसूस करूंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज आजादी को लगभग 78 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन आज पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि आज भी हम लोग मानसिक गुलामी में जी रहे हैं। क्या कहते हैं? भगवान राम हमारे आराध्य हैं। मोदी जी ने ध्वजारोहण किया, इसके लिए कोटि कोटि आभार। लॉर्ड मैकाले जी ने जो हम लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, उससे हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी तरीके अगर मोदी जी चलाते रहे तो हम बहुत जल्दी आज़ादी वैसे ही मिल चुकी है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आज अब भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा पल रहा। राम मंदिर में ध्वज पताका फहराई गई। पीएम मोदी, मोहन भागवत समेत योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहे और मोदी जी ने अपने भाषण में आज कहा कि भारत अभी भी लॉर्ड मैकाले का उन्होंने जिक्र किया कि और 190 साल पहले उन्होंने जो मानसिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, आज अगले 10 वर्ष में उसको 200 वर्ष पूरे हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? हमारे आराध्य राम जी के मंदिर का निर्माण हुआ और उस पर आज पताका फहराई गई, ये एक गर्व की बात है। रही बात इस तरीके की इवेंट और लोगों को कहना कि हम मानसिक गुलाम हैं, ये लोगों को हमेशा डराने की बात कही जाती है। मैं ये कहता हूँ 11 साल से एक वो सरकार है जो पूर्णतः बहुमत की सरकार है, तो अगर 11 साल में एक भी एफर्ट ऐसा नहीं हुआ कि मानसिक गुलामी के लिए आज कहा जा रहा है कि हम मानसिक गुलाम हैं, नहीं, हमको डरा डरा के ये वोटों की राजनीति का काम है। मंदिर पे ध्वज फहराना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों को जब चुनाव में आते हैं, प्रदेशों में आए या देश में आए, तो इस तरीके के घटनाक्रम बने रहते हैं। रही बात राम मंदिर की, राम मंदिर का जब ताला खुला तो कांग्रेस की सरकार थी, कोई प्रोपोगंडा नहीं हुआ, कोई हल्ला हो नहीं हुआ। राम जन्म भूमि में मंदिर में मूर्ति की जब स्थापना हुई, कांग्रेस की सरकार थी, बिना किसी हो हल्ले के साथ किया। चाहते तो वो भी हिंदू हैं, वो भी हिंदुओं के वोट करते। उसके बाद जितने भी कार्य हुए वो सब कांग्रेस गवर्नमेंट में हुए। आज ये लोग एक काम करते हैं और हिंदू हिंदू क्यों? इनको विकास का काम करना नहीं है, इनको रोजगार का काम करना नहीं है, इनको किसी तरीके से देश के हित की बात नहीं करना है। आज देश के हित की बात करने वाले होते
पुलवामा अटैक की इंक्वायरी पूरी कर रहे होते। हमारे साथ कानपुर के लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज जो राम मंदिर में ध्वज पताका फहराई गई हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। और जो पीएम मोदी जी ने अपने अभिवादन भाषण में कहा कि जिस तरीके भारत अभी भी मानसिक गुलामी की चपेट में है, आगे आने वाले 10 वर्षों में हम प्रयास करके उससे उभरेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ अनिल त्रिपाठी, न्यूज स्टेट कानपुर। सह प्रायोजक जॉलीवासीर कैप्सूल और जेल, बवासीर का बिना ऑपरेशन आयुर्वेदिक इलाज, असर पहले दिन से। जॉलीवासीर कैप्सूल और जेल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।